प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे 3 सेट हमने ले रखे एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट को हम स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 सेट हम लेंगे। कौन कौन से, एक्स एंड वाई को मैं यहाँ पे लूंगा। तो एक्स में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है मेरे पास में 1 2 4 7। वाई में क्या क्या आ रहा है 2 4 7। वाई सेट के जो एलिमेंट है 2 4 7 वो एक्स सेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो वाई है वो एक्स का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो वाई एक्स का यहाँ पे क्या है, सबसेट है। वाई के सारे एलिमेंट्स है वो एक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का सबसेट हो जाएगा। वाई एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और एक्स के पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एलिमेंट यहाँ पे 1 है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स है वो वाई का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। एक्स है वो वाई का क्या होगा, यहाँ पे सुपर सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स के पास एक एलिमेंट यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स एंड जेड को अगर मैं यहाँ पे एक साथ ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो जेड के एलिमेंट क्या है मेरे पास 4, तो 4 यहाँ पे एक्स में भी आ रहा है। नेक्स्ट 1, तो 1 भी यहाँ पे आ रहा है। 2 7 और यहाँ पे 2 भी है 7 भी है। तो एक्स के पास जो एलिमेंट है वो सारे के सारे जेड के पास भी है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एक्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जेड का क्या होगा, सबसेट होगा। या फिर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जो जेड है वो एक्स का सबसेट है। देखो सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि जो जिस सेट के पास एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर दूसरे सेट के पास भी एलिमेंट है तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। एक्स एंड जेड के एलिमेंट यहाँ पे सेम है तो सेट एक्स है वो सेट यहाँ पे जेड के इक्वल होगा। एक्स जेड का सबसेट है या फिर हम बोल सकते हैं जेड एक्स का सबसेट है। तो यहाँ पे हम प्रॉपरली ये नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा इसका सबसेट है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है। तो इस टाइप के सबसेट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि z है वो x का सबसेट है, या फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो z है वो x के इक्वल है। तो इस टाइप का जो सबसेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। उसको क्या बोल दोगे, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सेट इक्वल होने चाहिए। देखो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए दोनों सेट इक्वल होने चाहिए। एक्स एंड वाई से हम एग्जैक्टली क्या बोल पाएंगे कि वाई है वो एक्स का सबसेट है। तो इस टाइप के सबसेट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो प्रॉपर सबसेट में आप क्या ध्यान में रख लेना कि जो दोनों सेट है वो इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे एक्स है वो वाई के इक्वल नहीं है। और यहाँ पे जो इम्प्रॉपर है उसमें आपको क्या ध्यान में रख लेना है कि जो दोनों सेट है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स सेट है वो जेड सेट के इक्वल है। वाई एक्स का यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट में हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कि इफ वाई है वो सबसेट है एक्स का एंड एक्स है वो इक्वल नहीं है सेट वाई के, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, उस केस में हम बोलेंगे देन y is a proper subset of x। y is a proper सबसेट ऑफ x। और यहाँ पे ये जो x है, x को मैं क्या बोलूंगा, x इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ y, सुपर सेट ऑफ y। तो ये हमें ध्यान में रखना प्रॉपर सबसेट में। तो प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे और यहाँ पे जो इम्प्रॉपर सबसेट है वहाँ पे जो दोनों सेट है वो इक्वल हो जाएंगे।